Hello, my dear student. Today we will continue your class 12th history previous year board paper Delhi 2020 and revision test 8 and 9. My dear student, if you remember my previous class where I told you about the Amarnaika system was the political innovation of the Vijayanagar Empire. Justify this statement. We just studied, we discussed this topic. My dear student, कैसे आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे? मैंने आपको आंसर फ्रेम करने के लिए बताया था कि अमरनायका सिस्टम से आप इक्ता, अमरनायका और इक्ता को एक दूसरे से कनेक्ट करिए, कुछ स्पेशल क्वालिटीज बताइए और ये कहिए कि it was the major political innovation of the Vijayanagar Empire. The many features of this system derived from Ikta system of Delhi Sultanate. और थर्ड पॉइंट मैंने कहा था the Amarnaikas was the military commander who were given territories to govern to the rayas or the rulers. कहता है कि अमरनायका मिलिट्री जनरल्स थे, उनको ये जो पार्ट था, जमीन का हिस्सा था, वो राय विजयनगर के शासकों के द्वारा दिया जाता था. उसके बदले अमरनायका क्या करते थे? उसके बदले अमरनायका की जिम्मेदारी थी कि वो समय समय पे आर्मी प्रोवाइड करवाएं रूलर को और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित रखें. दैट इज द टू प्रोमिनेंट ड्यूटीज ऑफ द अमरनायकास. फिर हमने आपको समरा पे बात की, फिर हम आपको फ्यूडल सिस्टम से इसको कनेक्ट किया. प्रीवियस कल की स्टार्टिंग की माई वीडियो देखी, वहां पे इन चीजों को मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया. अब आइए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 23. क्वेश्चन 23 आपके रिवीजन टेस्ट 9 से संबंधित है. आपका रिवीजन टेस्ट 9 जिस चैप्टर पे हम कवर करेंगे वो महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, उस टॉपिक से है, उस चैप्टर से है. क्वेश्चन नंबर 23 ये क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है. अभी हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर बात करना शुरू कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी अभी ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ही है. क्वेश्चन है आपका, फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, क्वेश्चन लिखते हैं. फॉर स्वराज हिंदू मुस्लिम पारसीज एंड सिख will have to unite. Will have to unite. Explain this statement. Explain
explain this statement of Gandhiji in the context of Gandhiji in the context of in the context of non-cooperation movement. ओके अभी क्वेश्चन ये है, अब इस प्रश्न को देखिए। डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। कहता है फॉर द स्वराज, फॉर द स्वराज, स्वराज्य के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट। स्वराज्य के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी को यूनाइट होना होगा। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ द गांधी जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहता है गांधी जी का ये स्टेटमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संबंध में आप बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आप इसको संबंधित करते हुए, कनेक्ट करते हुए जो स्टेटमेंट है गांधी जी का स्वराज्य के लिए, उसको एक्सप्लेन करिए, बताइए। कैसे करेंगे इसको? इट इज वेरी इजी। इट इज आई थिंक कि इन माई क्लास आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट एट वेरियस टाइम। ओके, लेट अस ट्राई टू frame the answer of this question. But before frame this answer, I would like to give you some topics, some points which is very helpful for you to frame your answer. अब non-cooperation movement, unity of Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, and the role of the Indian society in the national movement, 3 पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें, तो जोड़ने के पहले हमें कुछ और पॉइंट्स पे भी ध्यान देना होगा। वी हैव टू फोकस ऑन द सम अदर पॉइंट्स व्हिच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हिच प्रोवाइड सम व्हाट, कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कुछ बातें ऐसी हुई जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या हुआ, दे कंट्रीब्यूटेड वेरी मच इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मूवमेंट, दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या थी वो कंट्रीब्यूटरी एक्शंस जो उसमें हुए? पहला था रॉलेट सत्याग्रह, फर्स्ट रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह क्या था? रॉलेट सत्याग्रह मार्च 1919 British legislature was passed the act. According to that, without any trial, without any jury, if anyone would be chosen as a suspected people, then he would arrest and imprison. कहते हैं कि I mean to say that in this act, in this rule, the police have vast authority to arrest anyone if police felt that he is suspected. यदि महसूस करती है कि अगर सस्पेक्टिव है तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था। रॉलेट सत्याग्रह वाज कॉल्ड द ब्लैक बिल। ब्लैक बिल, काला कानून कहा गया, ब्लैक एक्ट, लेकिन ये पास कर दिया गया। रॉलेट एक्ट पास किया गया मार्च 1919 में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल को मूवमेंट चलाने की पूर्व भारत में, समस्त भारत में, थ्रू होल इंडिया, गांधी जी वांट दैट ए मूवमेंट वी हैव टू लॉन्च।
वी शुड हैव मैच। गांधी ने 6 अप्रैल का डेट मुकर्रर किया। इस दिन पूरे देश में इस दिन पूरे देश में डॉलर सत्याग्रह के लिए लोगों ने मीटिंग्स की, मार्च निकाले गए। पुलिस ने इनके साथ दमनात्मक कार्रवाई की, रिप्रेसल एक्शन लिया, स्टेप्स लिया। कहीं कहीं तो ओपन फायर चलाए गए, गोलियां चलाई गई इनके ऊपर। इसी में एक घटना कब, गांधी जी जब 3 स्टेट्स में, स्पेशली पंजाब, अहमदाबाद एंड जो उसमें का यूनाइटेड प्रोविंस था, यहां पे मूवमेंट बड़ा तेजी से चला। मूवमेंट की गति बहुत ज्यादा थी। अब 6 अप्रैल 19 गांधी जी मीटिंग्स के लिए पंजाब जाना चाहते थे। गांधी जी को 10 अप्रैल को गांधी जी को पलवल हरियाणा में अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही सूचना, दिस इंफॉर्मेशन, दिस न्यूज वाज फ्लोर आउट, जैसे आई एक वाइल्ड फायर की तरफ पूरी चारों तरफ फैल गई। लोग उत्तेजित हो गए और एक वही समय था 13 अप्रैल 1919, डेट था 13 अप्रैल 1919। इसी दिन क्या हुआ, जलियांवाला बाग मस्कियर। इसी दिन जलियांवाला बाग मस्कियर हुई। निहत्थे लोगों पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाई गई। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। डायर के अगेंस्ट हंटर कमेटी बैठाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिपापोती करके डायर को बरी कर दिया, लेकिन जॉब से उन्हें डिसमिस कर दिया गया। नेशनलिस्ट लीडर इससे बड़े खफा थे, नाराज थे। और फिर यहीं पे एक और मूवमेंट आया, खिलाफत मूवमेंट। It is given in your book very clearly that 2 leaders, Shaukat Ali and Muhammad Ali, they was prominent leader of Khilafat movement. They felt that the British government insulted their Khalifa, insulted the supreme leader who lived in Turkey, it means Turkey. So that's why they very much invited against the British rule, against the British administration. और वो चाहते थे कि इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, देश में आंदोलन चलाया जाए। That was a time गांधी जी given that statement कि for स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसी एंड सिख will have to unite। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया। अगस्त 1920 स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस कलकत्ता where he passed the non cooperation movement डिक्लेरेशन उन्होंने पारित कर दिया। पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बनाने की बात की। अब इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसका आंसर फ्रेम कैसे होगा। इसको फ्रेम करने के लिए इसको आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, आसान है। अभी नहीं, जितने पॉइंट्स मैंने बताए उन्हें करेंगे। क्वेश्चन है फॉर द स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट, एक्सप्लेन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट ऑफ द गांधी जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संदर्भ में गांधी जी का ये स्टेटमेंट कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और पारसी एक साथ अब यूनाइट होना होगा, एक्सप्लेन करिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, थोड़ा आंसर बड़ा है इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आपको मैं आंसर लिख के भी दिखाता हूँ कैसे आंसर करना है इसका। 2 पार्ट में इसको हम आसानी से इसके आंसर को लिखेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को जिन पे मैंने अभी आपसे चर्चा की। आंसर लिखने के लिए कहता हूं फॉर स्वराज, आंसर फॉर स्वराज, फॉर स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट। हिंदू,
Muslims, Hindus, Muslims, Parsis, and Sikhs will have to unite. Will have to unite. To explain the statement, we have to understand statement. We have to understand we have to understand that their political solution political solution the political solution या पॉलिटिकल सिचुएशन कहीं ज्यादा बेटर रहेगा. अब सॉल्यूशन हम थोड़ी बाद में करते हैं. द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया political situation in India, Gandhiji decided to launch Gandhiji decided to launch non-cooperation movement. Non-cooperation movement. Gandhiji launched the non-cooperation movement. That is called, या non-cooperation movement की जगह आप लिख दीजिए पहले, सबसे अच्छा रहेगा. सत्याग्रह से शुरू करते हैं. गांधीजी लॉन्च सत्याग्रह. अब सत्याग्रह का मतलब क्या है? डिमांड फॉर ट्रूथ. दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह. सत्याग्रह सत्य के लिए किया गया आग्रह. सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट. सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट सत्याग्रह. ये वही है रॉलेट. रॉलेट सत्याग्रह क्या किया गांधी जी ने? रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया. ऑन 13 अप्रैल, सॉरी आप क्वेश्चन को फिर देखिए. कहते हैं कि गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया. ऑन 13 अप्रैल 1919 on 13th April 1919, what happened on that day? The infamous Jallianwala Bagh. My dear, the Jallianwala Bagh massacre took place. It means the Rowlatt Satyagraha.
It means the Rowlatt Satyagraha was started by Mr. Gandhi. The date was due on 6th April. A lot of meetings, march that was happened in India during 1919. On 10th April, when Gandhi was arrested in Palwal, this news, this information when reached where the particular place, कहाँ पे, जो पूरे देश में फैली। और इसी समय एक ऐसी घटना हुई, जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन था, लोग एक फील्ड में इकट्ठे हुए थे, बड़े पैमाने पे वहां पे त्योहार मनाने के लिए खड़े हुए थे। जनरल डायर वहां पहुंचे, अपने सिपाहियों के साथ उनके ऊपर ओपन फायरिंग करते, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जो बुक है, जो उस समय की घटनाएं थी, जो ये घटना घड़ी थी, उसमें ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बैठाई। कमेटी थी हंटर कमेटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हंटर कमेटी में ये बात कही गई कि जनरल डायर ने अपनी ड्यूटी को तो बड़े अच्छे ढंग से किया, लेकिन वो ठीक से इसे समझ नहीं पाए और ऐसी स्थिति में उनसे कुछ गलतियां हो गई भूलवश। इसको इतने सिंपली रूप में उसको लिया गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, दैट इज द मेन थिंग्स विच आई वांट टू टेल यू, कि ये इतनी बड़ी घटना थी और इतना छोटे से लिया गया। जलियांवाला बाग मस्जिद में करीब 1200 लोग मारे गए, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहता है 300 समथिंग लोग उसमें मारे गए थे। तो अब आप आंसर को देखिए, यहां तक कहता है फॉर स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसीज एंड सिख विल हैव टू यूनाइट। यहां तक आपका क्वेश्चन था, टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट वी हैव टू understand and then political situation in India, Gandhiji decided to launch Satyagraha against Rowlatt Act on 13th April 1919 in famous Jallianwala Bagh massacre took place। घटनाएं एक एक स्टेप बाय स्टेप हो रही थी और फिर उसके साथ ही क्या हुआ, गांधी felt the need to launch the more broad based movement। गांधी, अब यहीं पे गांधी need to launch a broad movement। कहता है कितना, कहते हैं गांधी जी ने डिसाइड किया कि गांधी जी फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, लॉन्च a more broad based a more broad based movement। गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम भारत लेवल पे पूरे एक बड़े आंदोलन को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ये तो आंसर का एक पार्ट हुआ। हमने स्टेटमेंट को डिफाइन करने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ये चीजें। अब इसका आंसर दूसरे, अब ये तो हुआ एक पार्ट, इसका आंसर का दूसरा पार्ट क्या है, यहां तक एक बार मैं बोल रहा हूं, फिर से आप नोट कर लें। कहता है फॉर स्वराज हिंदू एंड मुस्लिम, पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड द देन पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। गांधी जी decided to launch the satyagraha against Rowlatt Act, full stop। next sentence है on 13th April 1919 the infamous Jallianwala Bagh massacre took place। Gandhiji failed need to launch the more broad based movement। गांधी जी ने यहां तय किया कि हमें एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा और ये मूवमेंट एक कैसा मूवमेंट होगा, एक बड़ा। इट मीन्स कि हमें देश
व्यापी मूवमेंट, अखिल भारतीय मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये अखिल भारतीय मूवमेंट कैसा होगा पूरे। अब इसका ये हुआ फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट लिखेंगे हम अभी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्ट वी हैड स्टडीड। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लिखा। दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द आंसर सेकेंड पार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी स्टडीड, द क्वेश्चन इज दैट द स्टेटमेंट which was given by Mr. Gandhi during initial stage when he want to start the non-cooperation movement. He given a statement that the for Swaraj, Hindu, Muslim, Parsi and for Swaraj, Hindu, Muslim, Parsi and Sikh will have to unite. Explain this statement of Gandhiji in the context of non-cooperation movement. The statement of Gandhiji you have to explain in the context of non-cooperation movement. हम लोगों ने लिखा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की, इसके आंसर के फर्स्ट पार्ट जब हम फ्रेम कर रहे थे तो हमने लिखा कि द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय गांधीजी। व्हाई? बिकॉज गांधीजी फेल्ट दैट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ड्यूरिंग 1919 दैट वाज नॉट सो गुड, दैट वाज नॉट इन फेवर ऑफ द इंडियंस. So that's why Gandhiji wanted to launch a movement. The Rowlatt Act was passed in 1919, March 1919, and the provision which is given in the Rowlatt Act, which was totally against the Indians. So Gandhiji started the Rowlatt Satyagraha. Date was fixed, that was the 6th April 1919. That movement was what? Nationwide. And 10th April 1919, Gandhiji was arrested in Palwal when he wanted to reach Punjab. When this news was come on floor, the mob, they were become very aggressive against the British rule. They marched, even their march was very peacefully. They organized the different type of various meetings against this rule. This bill was called the Black Bills. Even if it was passed, Rowlatt Act was passed. And on the 13th of April, that was the day, that was the month of Vaisakhi. The day of Vaisakhi, it was celebrated by the Sikh. They assemble in a Maidan, a field, where the very narrow gate, it was blocked by the Britishers. General Dyer, he reached there and he opened fire on the unarmed people. A huge amount of the casualty happened. According to government documents, only 300 something were died in this firing. But the actual number of the casualty was very high. It was above 1,000. And even if General Dyer was क्लीन चिट उसको दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, थोड़े बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टेप्स उठाए गए। और तब गांधी जी को लगा कि नहीं, अब जरूरत है क्या करना, एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट चलाने का। वो सब हमने फर्स्ट पोर्शन में कहा। हमने कहा फॉर द स्वराज, हिंदू, मुस्लिम्स, पारसी एंड सिख विल हैव टू यूनाइट टू एक्सप्लेन द सत्याग्रह. वी हैव टू अंडरस्टैंड द then political situation in India in 1919. Gandhiji decided to launch the nation-wide satyagraha against the Rowlatt Act. On 13 April 1919, the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. Gandhiji felt the need to launch a more broad-based movement. He then supported the Khilafat movement and started the non-cooperation Khilafat movement. He thought that the participation of all classes of the people, non-cooperation movement would be effectively carried out, and with this movement India would win Swaraj within a year. तो ये जो स्टेटमेंट है और उसका जो आंसर है प्रॉपरली फ्रेम है. अब आप दोनों चीजों को एक साथ लाइए, अब आपको पूरी चीज समझ में आ रही होगी. आई मीन टू से दैट व्हेन यू विल फ्रेम द आंसर of the non-cooperation movement,
You have to also learn about the situations on the basis of that moment happened. You should never forget the Dawlat Act. You should never forget the Jallianwala Bagh massacre. You should never forget the situations which was going on during that time. और तब what गांधी जी urged, आप इसमें एक पार्ट और जोड़ दें, what गांधी जी urged for their own native peoples. They are that you have to throw out all the titles which is given or which is entitled by the Britishers. Lawyers, they had to क्या करना, लेफ्ट कोर्ट को छोड़ देना. स्टूडेंट्स, आपको स्कूल छोड़ना. विदेशी वस्तुओं को बाइकआउट करना. स्वदेशी स्कूल्स, एजुकेशन खोलना. स्वराज्य, स्वशिक्षा, स्वशासन और 4 चीजों की मांग की गई. बाइकआउट, ये 4 चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हथियार बने, विपन्स बने. तो इस तरीके से पूरा ये आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इससे भी लिख सकते हैं. आप सिर्फ स्टेटमेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं. आप पूरी चीजों को चाहे वो 8 मार्क्स में आए तब भी लिख सकते हैं. वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट डेटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फोकस ऑन द डेट. क्रोनोलॉजी इज वेरी मस्ट. तो क्रोनोलॉजी पे विशेष ध्यान दीजिए. तो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट माय नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड